करके समीक जी की समाधि खुली है और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? समीक जी ने सारी घटना बतला दी है। श्रृंगी जी ने सारी घटना बतला दी है। समीक जी ने मरा हुआ सर्प बाहर फेंक दिया और कहने लग गए, कभी भी अल्प शक्ति वाले के पास जो निर्धन है उसे कभी यदि अचानक धन मिल जाता है तो पागल हो जाता है। दो कनक होते हैं, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराय जग, या पाए बोरा। दो कनक होते हैं, एक कनक होता है सोना, एक कनक होता है धतूरा। दोनों व्यक्ति को पागल कर देते हैं। अधिक सोना भी मनुष्य को सोने नहीं देता है और अधिक धतूरा भी मनुष्य को सोने नहीं देता है। समीक जी ने कहा, तुम निर्बल हो, तुम्हें अचानक बल प्राप्त हो गया, इसलिए तुमने अपने बल का दुरुपयोग किया है। परीक्षित जैसा राजा अब कोई दोबारा नहीं होगा, तुम अपना श्राप वापस लो। तब श्रृंगी जी ने कहा, पिताजी आज तक मैं कभी असत्य नहीं बोला हूं, इसलिए मैं अपना श्राप वापस नहीं कर सकता। तब तो समीक जी ने भरद्वाज नाम के शिष्य को परीक्षित जी के पास में भेजा है। परीक्षित जी को सारी घटना मालूम हुई है। परीक्षित जी ने महाराज जन्मेजय को, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठाया है और स्वयं जंगल में गंगा जी के पावन तट पर आए हैं। परीक्षित जी का आगमन सुनकर के सभी संत वहां पर उपस्थित हुए हैं। परीक्षित जी ने सभी से एक ही प्रश्न पूछा है, म्रियमाणस्य, जो मरने वाला मनुष्य है उसको क्या करना चाहिए? कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज वहां आए हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी के आते ही सभी लोग उठ करके खड़े हो गए। सुखदेव जी मात्र 16 वर्ष की आयु वाले हैं। सुखदेव जी को देख करके सभी लोग खड़े हो गए। अब तो सुखदेव जी जाकर के बालुका के आसन पर विराजित हुए हैं। परीक्षित जी ने पूछा है, गुरुदेव जो सबसे पहले मरने वाला है, सबसे जल्दी मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? जिसके पास कम समय है उसे क्या करना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा प्रश्न तो बहुत सुंदर है। वरिया नेस्ते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, वरिया नेस्ते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, वरिया नेस्ते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि इसमें जगत का कल्याण छुपा हुआ है। प्रश्न वही सुंदर हो सकता है जिससे सभी का कल्याण हो। एक बार भगवती पार्वती ने भी राम भगवान शिव से प्रश्न किया था, भोलेनाथ आप हमें राम कथा सुनाओ। तब भगवान शंकर ने भी पार्वती की प्रशंसा की थी। भगवान शंकर ने कहा था, देवी तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि आज तुम राम कथा रूपी गंगा प्रकट कर रही हो। श्री सुखदेव जी भी कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, तुम्हारा प्रश्न धन्य है, क्योंकि इस प्रश्न से आज भगवान की कथा प्रकट हो रही है। भगवान अपने भक्तों के लिए कभी कभी सूक्ष्म रूप धारण करके आते हैं, कभी स्थूल रूप धारण करते हैं। जो जीव भगवान के स्वरूपों का चिंतन करता है वह
क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। ध्यान और धारणा के बारे में बतलाया है। महाराज परीक्षित ने पूछा, जब भगवान अकेले होते हैं तब वो सृष्टि कैसे करते हैं? इतना सुनते ही महाराज परीक्षित को, सुखदेव जी को मंगलाचरण करने का ध्यान आया। दूसरे स्कंद के 4 अध्यायों की कथा निकाल दी, तब जाकर के उन्हें मंगलाचरण करने का ध्यान आया। ये ऐसे वक्ता हैं जो कि कथा पहले शुरू करते हैं और मंगलाचरण बाद में करते हैं। श्री सुखदेव जी ने आज मंगलाचरण किया है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्तमनि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। बोले किसको? तब कहते हैं कि जो परब्रह्म है, जिनकी इच्छा से ही पूरा संसार उत्पन्न होता है, समय आने पर संसार का पालन भी होता है और भ्रकुटी विलास जासु लय होई, भ्रकुटी टेढ़ी करने पर पूरा संसार प्रलय की गोद में चला जाता है। ऐसे भगवान को नमस्कार किया है। तत्पश्चात सृष्टि के बारे में बतलाया है। एक बार भगवान नारायण अकेले प्रलय काल के बाद लेटे हुए थे, योग निद्रा से जागे, अचानक विचार करने लग गए। एको हम बहुश्यामः, मैं अकेला हूँ, बहुत होना चाहिए। फिर तो बहुत होने के लिए अपने मन से ही नाभि से कमल को उत्पन्न किया। कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी ने फिर इस पूरे संसार को उत्पन्न किया। पहले बार तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने में असमर्थ रहे, कुछ भी समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। कमल की नाल पकड़ करके नीचे की ओर उतरे, हजारों वर्षों तक नीचे जाते रहे, लेकिन उस नाल का अंत नहीं पाया। पुनः कमल पर आकर के चढ़कर बैठ गए। कमल के पत्तों से पानी गिर रहा था, पानी में पानी गिरने से टप टप की आवाज आ रही थी। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि शायद मुझे तप करना है, बस तप कर दिया। तप करते करते भगवान प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने आकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिया है और ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मुझ में सामर्थ्य नहीं है। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है ब्रह्मा जी को। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत् परम, मैं ही था कब? सृष्टि से पूर्व। अहम एवा, मैं सृष्टि से पूर्व भी था, अग्र भी था, मध्य में भी हूँ और अंत में भी रहूंगा। जो कुछ भी हूँ सो मैं ही हूँ। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को। उसी चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया है। और फिर नारद जी के पूछने पर वही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई है। अब तो श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जो कथा आप लोग हमसे श्रवण कर रहे हो, यही कथा एक बार विदुर जी ने उद्धव जी से श्रवण की थी। फिर तो श्री शौनक जी ने पूछा, यह विदुर कौन है? विदुर जी का चरित्र बतलाया गया। एक बात ध्यान देना, भागवत के सभी व्यास विदुरानी का चरित्र कहते हैं, लेकिन भागवत जी में विदुरानी का चरित्र नहीं है। महाभारत में विदुरानी का चरित्र है, भागवत जी में तो सिर्फ इतना ही है कि दुर्योधन के राज्य से विदुर जी का अपमान हुआ। विदुर जी सब कुछ छोड़ करके सीधे बद्रिकाश्रम में प्रभास क्षेत्र में चले गए, उद्धव जी से मिले, तत्पश्चात मैत्रेय जी के पास में चले गए। भागवत जी में सिर्फ इतनी कथा है। बाकी विदुरानी का चरित्र सभी लोग अपने महाभारत के अनुसार सिखाते हैं। हम लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए हम लोग विदुरानी चरित्र को नमस्कार करते हैं। केवल विदुर जी का नाम लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं। बोलिए श्री विदुर जी महाराज की जय।
श्री विदुरानी की। जय। विदुरानी जी का नाम सुलभा था, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी वर्ग बैठा हुआ है। विदुरानी का नाम सुलभा था। ये विदुरानी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। जूठे भगवान को साग खिला करके, केले के छिलके खिला करके, भगवान की भक्ति करके विदुर जी के साथ में ही भगवत धाम को चली गई हैं। विदुर जी प्रभास क्षेत्र में आए हैं, वहां आकर के उद्धव जी से भेंट हुई है। उद्धव जी ने मैत्री जी के पास भेज दिया है। फिर तो विदुर जी ने मैत्री जी से सृष्टि के बारे में पूछा है, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, किसने उत्पन्न की। तब श्री मैत्री जी ने कहा है, विदुर जी यह सृष्टि भगवान नारायण की नाभि कमल से ही उत्पन्न हुई है। भागवत जी में 3 बार सृष्टि के बारे में बतलाया गया है। पहले स्कंध में, दूसरे स्कंध में और तीसरे स्कंध में 3 बार ही भगवान के 24 अवतारों के बारे में बतलाया गया। यहाँ पर भगवान के 24 अवतार तीसरी बार बतलाए जा रहे हैं। संतों ने इन 24 अवतारों के नाम मूल भक्तमाल ग्रंथ से दिए हैं। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलिबावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरुव्यास क्रतु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर, वज्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। भगवान ने मीन वराह कच्छप नरसिंह बलि वामन परशुराम राम कृष्ण इत्यादि 24 अवतारों को धारण किया है। और फिर इन्हीं 24 अवतारों की कथाओं में पूरी भागवत की कथा भरी हुई है। तीसरे स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक, इन 24 10वें स्कंद तक इन 24 अवतारों की ही कथाएं हैं। किसी स्कंध में मीन भगवान प्रकट होते हैं तो किसी में बारह भगवान, किसी में नृसिंह भगवान, किसी में हिरण्यकश्यप भगवान है, नृसिंह भगवान, सभी भगवान तीसरे स्कंद से लेकर के 10वें स्कंद के 4थे अध्याय तक 24 अवतार प्रकट हो जाते हैं। अब तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की है। सृष्टि रचना सबसे पहले सनत कुमारों से की है। सनत कुमारों से कहा कि जाओ जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। सनत कुमारों ने कहा हम नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध में उनकी भ्रकुटी के मध्य से एक नील लोहित बालक प्रकट हो गया। प्रकट होते ही वह रोने लगा, इसलिए उसका नाम रुद्र पड़ गया। रुद्र ने कहा मेरे रहने का स्थान बतलाओ। 11 रुद्रों के रहने के स्थान बतलाए हैं, 11 रुद्राणियों के नाम बतलाए हैं। उनसे भी कहा कि तुम सृष्टि करो। शंकर जी ने विचार किया, मुझे सृष्टि तो करनी नहीं है, लेकिन यदि मना करता हूं तो फिर सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, क्योंकि मना करने पर शंकर जी क्रोधित हो जाएंगे, ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाएंगे। फिर उल्टी सीधी सृष्टि का विस्तार करने लग गए हैं और उस सृष्टि के विस्तार में भूत प्रेतों को उत्पन्न किया है। अब तो ब्रह्मा जी जितनी भी सृष्टि करते, भगवान शंकर के भूत प्रेत उस सारी सृष्टि का भक्षण कर जाते। अंत में ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, बस बस तुम अपनी सृष्टि को यहीं रोक दो। शंकर जी ने अपनी सृष्टि रोकी है और फिर ब्रह्मा जी ने मन से सृष्टि उत्पन्न की है। 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन आया है, मनवंतर इत्यादि काल विभाग का वर्णन आया है। और तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने विचार किया ऐसे सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया है, उनसे भी सृष्टि का विस्तार संभव नहीं हुआ। तब अपने दाएं भाग से श्री स्वयंभू मनु को प्रकट किया है और बाएं भाग से महारानी शत्रुपा को प्रकट किया है। इन दोनों का परिचय रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी दिया है। स्वयंभू मनुवरु शतरूपा, स्वयंभू मनुवरु शतरूपा, जिन पे भय नर
ते भय नर सृष्टि अनुपा। महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा को प्रकट किया है। इनसे कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। इन लोगों ने कहा पिताजी सृष्टि का विस्तार तो करें, लेकिन सृष्टि का विस्तार करके रखेंगे कहाँ, क्योंकि पृथ्वी तो रसातल में गई हुई है। अब तो सभी लोग चिंता करने लग गए हैं, पृथ्वी कहाँ गई, क्यों गई। बोले हिरण्याक्ष नाम का आदि दैत्य पृथ्वी का हरण करके ले गया है। बोले श्री महेंद्र जी महाराज की जय। श्री दाऊ दादा की बोल बाकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की श्री भगवान जी महाराज की जय। अरे तेरी बदल जाएगी तकदीर, तेरी बदल जाएगी तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाएगी तकदीर, सेवा करते हुए राधे बोल जरा। तेरी बदल जाएगी तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाएगी तकदीर, राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा, 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 तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाएगी तकदीर, राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाएगी तकदीर, राधे राधे बोल जरा। रटेगा तुराने राधे, जब रटेगा तुराने राधे, जब रटेगा तुराने राधे, जब रटेगा तुराने राधे। आएंगे श्याम भागे भागे, आएंगे श्याम भागे भागे, आएंगे श्याम भागे भागे, आएंगे श्याम भागे भागे। आएंगे बन जाएंगे, बन जाएंगे बिन नंदे, तू राधे राधे बोल जरा। बन जाएंगे बिन नंदे, तू राधे राधे बोल जरा। मिले कृष्ण नाम जागी, तू राधे राधे बोल जरा। मिले कृष्ण नाम जागी, तू राधे राधे बोल जरा। बिहारी लाल की राधे तो है श्याम की शक्ति, राधे तो है श्याम के शक्ति, राधे तो है श्याम की शक्ति, राधे तो है श्याम की शक्ति। और जो करते हैं राधे की भक्ति, जो करते हैं राधे की भक्ति, जो करते हैं राधे की भक्ति, जो करते हैं राधे की भक्ति। उनकी श्याम है सब भी, तो राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाएगी तकदीर, तो राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा, 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 तू राधे राधे बोल जरा।